मित्रों, नमस्कार। एक बार पुनः हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम गत वीडियो में मूल्यों पर बात कर रहे थे और उस समय हमने मूल्यों के प्रकार पर या उसके स्वरूप पर बात की थी। आज हम मूल्य और शिक्षा के बीच क्या संबंध है, वो एक दूसरे को किस प्रकार प्रभावित करते हैं और हमारी जो रोज़मर्रा की जो स्कूली शिक्षा है उसमें मूल्यों का अनुस्थापन किस प्रकार हो, उस पर बात करेंगे। मैंने पहले भी जिक्र किया था, हमारे आरएस और आईएएस में अलग से इसका प्रश्न पत्र आता है और उसमें मूल्यों के संघर्ष के विषय में, मूल्यों के चयन के विषय में और मूल्यों के व्युत्पन्न के विषय में कई प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो ये जो वीडियो है वो तो शिक्षा में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी जरूरी है और जो कोई विशेष प्रकार से आईएएस की, आरएएस की या अन्य किसी प्रकार का कोई कंपटीशन दे रहे हैं। तो हम पीडीएफ के माध्यम से आज इस मूल्य शिक्षा के बारे में क्या कंसेप्ट है, कैसी इसकी जो शुरुआती व्यवस्था है और धीरे धीरे कैसे उसका विकास होता है, उस पर हम बात करेंगे। दरअसल क्या है कि मूल्य शिक्षा का जैसे ही हम नाम लेते हैं तो बहुत सारी विचारधाराएं हमारे सामने आ जाती है। धर्मशास्त्र के बारे में क्या कहा गया है, नीति शास्त्र में क्या कहा गया है, राजनीतिक शास्त्र में क्या गया है, इतिहास में क्या कहा गया है, एंथ्रोपोलॉजी क्या कहता है। तो इस प्रकार कई विषय है जो इस मूल्य शिक्षा के संबंध में बात करते हैं, इसलिए यह एक कई विमर्शों का विषय बन गया। तो इसकी बातचीत करते समय हम कोई एक ऐसी लकीर नहीं खींच सकते कि ये मूल्य शिक्षा हो सकती है। तो आज हम जो वीडियो में बात करेंगे वो इस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे कि जो दूसरे अनुशासन है, अनुशासन को विषय कहते हैं, उस विषयों में मूल्य के बारे में क्या कहा गया है और मूल्य शिक्षा के बारे में क्या कहा गया है। तो आप देखेंगे कि मूल्य शिक्षा को लेकर जो हमारे ये नीति शास्त्र है, धर्म शास्त्र है, शिक्षा शास्त्र है, समाज शास्त्र है, ये और अन्य अन्य जो भी समाजशास्त्र, भूगोल है, सब में मूल्यों की बात की गई है। परंतु हम जब मूल्य और शिक्षा की बात करते हैं तब हम बात करेंगे कि जो हमारी स्कूली शिक्षा है और चाहे महाविद्यालयी शिक्षा है, उसमें किस प्रकार बच्चों के बीच इस मूल्यों का विकास हो और वो सहज रूप से शिक्षा का एक पार्ट बन जाए। तो शिक्षा और मूल्य कोई अलग अलग विषय नहीं है। क्यों कह सकते हैं मूल्य शिक्षा की आत्मा है, मूल्य शिक्षा की प्राण है। तो जब भी हमने पाठ्यचर्या की बात की थी तो पाठ्यचर्या पढ़ने से पहले उद्देश्य बनते हैं। तो उद्देश्यों की जो आधार भूमि होती है वो होता है दर्शन, और दर्शन की एक शाखा है मूल्य शास्त्र। तो इस प्रकार जो हमारी पाठ्य सहगामी गतिविधियां बनती है, जो पाठ्य की मूल गतिविधियां बनती है, उन सब में मूल्य उसकी आधार भूमि का काम करती है। तो अब ये देखो, ये नीति शास्त्र, धर्म शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र और सामाजिक के अन्य शास्त्र, इन सब ने मूल्य शिक्षा पर काम किया है और अपनी अपनी राय व्यक्त की है। तो हम इसमें बात करेंगे कि ये मूल्य और शिक्षा को अलग अलग करके पढ़ा जाना ठीक है या इनको एक साथ पढ़ा जाना जरूरी है, या मूल्य शिक्षा और धार्मिक शिक्षा एक है। ये सब बातें हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। आप मेरे वीडियो को अच्छे से देखेंगे और अंत तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो हम इस मूल्य और शिक्षा के बीच क्या संबंध हो सकते हैं उसको ठीक से समझ पाएंगे। अब इसमें तीन प्रकार की दृष्टियां हैं। इसमें आप गौर करना कि मूल्य शिक्षा को लेकर के तीन प्रकार की दृष्टियां हैं और तीनों प्रकार की दृष्टियों की हम बात करेंगे। तो पहली दृष्टि है वो ये कहती है कि मूल्य शिक्षा धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक तथा चारित्रिक जो शिक्षा है, चारित्रिक शिक्षा है, उसको महत्वपूर्ण मानती है। ये देखो, आध्यात्मिक, नैतिक, चारित्रिक शिक्षा इससे कोई अलग नहीं है। तो ये जब 1948 का विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग आया और
ये श्री प्रकाश समिति 1959-60, ये जो 1966 शिक्षा आयोग, सब ने मूल्य शिक्षा पर बात की, परंतु मूल्य शिक्षा को ये चारित्रिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा से अलग नहीं किया, और न ही कोई विशेष अनुशंसाएं की जो स्कूली शिक्षा के सुधार के लिए कारगर सिद्ध हो सके, या जो शिक्षण विधियां हैं, जो विषय वस्तु है, उसमें मूल्यों को किस प्रकार इनपुट डाला जाए, इसके बारे में कोई बात नहीं की। तो ये एक दृष्टि थी जिसमें मूल्य शिक्षा को नैतिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, इन सब के साथ ही मिला करके समझा गया। ये एक दृष्टि थी। और जो दूसरी दृष्टि, ये दृष्टि थी प्लेटो की। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में यह माना कि जो सद्गुण है वो ही मूल्य है। अब सद्गुण उन्होंने 4 प्रकार के मुख्य सद्गुण माने: धैर्य, संयम, ज्ञान और न्याय। तो ये थोड़ा सा उस नैतिकता और धार्मिकता से आगे बढ़े कि मूल्य शिक्षा केवल मंदिरों में, मस्जिद में या गुरुद्वारे में या जो गिरजाघरों में दी जाने वाली शिक्षा नहीं है, वो उससे कुछ अलग है। वो जीवन की शिक्षा है, जीवन को खुशहाल बनाने की और जीवन को उदात्त बनाने की, जीवन को ऊपर उठाने की शिक्षा है। इस प्रकार जो ये प्लेटो है, इसने थोड़ी सी आगे की बात की है, और फिर धीरे धीरे प्लेटो के जो अनुयायी है, अरस्तु है, या उसके बाद में उन्होंने जो मूल्यों की शिक्षा के बारे में आगे बढ़कर बात कहा कि जो हम गुणों की बात करते हैं, वही गुण ही असली में शिक्षा है, ये मतलब मूल्य है। अब जो तीसरी जो बिंदु है, वो तीसरी दृष्टि, ये एक महत्वपूर्ण दृष्टि थी जिन्होंने मूल्य शिक्षा को सर्वांगीण विकास की ओर उन्मुख माना कि मनुष्य का जो विकास है उसका जो मुख्य सोपान है वही मूल्य है। मूल्य और विकास दोनों भिन्न भिन्न नहीं है। इसको कहीं एक गुणों तक या धार्मिकता से आबद्ध करके नहीं समझा जा सकता। आप देख रहे हैं कि जब भी मूल्यों की बात आती है तो ये जो तीसरी दृष्टि है हमारी, ये बात करती है कि देखो, ये सर्वांगीण विकास की बात करती है। सर्वांगीण विकास की बात करती है, और ये बात करती है कि मनुष्य जो है, जो मनुष्य है वो उसके वो मनुष्य का जीवन बहुआयामी होता है। मतलब उसके एक आयाम नहीं होते, उसके कई आयाम होते हैं। वो अपनी नौकरी भी करता है, अपनी पढ़ाई भी करता है, अपने दोस्तों के बीच भी रहता है, अपनी पुस्तक पढ़ता है, कई प्रकार के उसके रोजमर्रा के कामकाज होते हैं। तो उसमें उसका जो होता है वो उसका बहुआयामी होता है जीवन। तो जो बहुआयामी जीवन होता है तो उसके लिए तो उसका जीवन दर्शन भी उससे अलग बनता है। उसका जो जीवन दर्शन है वो उसके मूल्य बनते हैं, और इसी जीवन मूल्य की पूर्ति है तो मूल्य शिक्षा का प्रकाशन होता है। तो कहने का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन दर्शन भिन्न भिन्न होता है, और जैसे जीवन दर्शन होता है वैसे उसके मूल्य बनते हैं। वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग होती है, प्रत्येक व्यक्ति के गुण अलग होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की सोच अलग होती है। परंतु हम जब जीवन मूल्यों की बात करते हैं तो इन सब के बीच में जो सामूहिकता का भाव होता है, जो समूह का भाव होता है, उसे हम मूल्य शिक्षा कह सकते हैं। तो तीसरी दृष्टि है वो यही भरोसा करती है कि जो मूल्य शिक्षा है वो मनुष्य के सर्वांगीण विकास की द्योतक है, और मनुष्य के सर्वांगीण विकास में अधिकतम लोगों की अधिकतम इच्छाएं शामिल है। वर्तमान में शिक्षा को इसी अर्थ में ग्रहण किया गया है कि कारण जो मूल्य शिक्षा है
वो कोई बाहरी शिक्षा नहीं है, या शिक्षा से कोई अलग नहीं है। एक तरह से आप शिक्षा को अगर शरीर मानो तो हम मूल्य को उसकी आत्मा मान सकते हैं। तो आत्मा और शरीर का जैसे संबंध है, वैसे ही मूल्य और शिक्षा का संबंध हो सकता है। अगर आप गौर करेंगे कि मूल्य शिक्षा में शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक, चारित्रिक, मानवीय, बौद्धिक, वैज्ञानिक, लोकतांत्रिक, मनोरंजन प्रदान आदि विविध पक्षीय मूल्य, गुण, आदर्श, उपयोगिता संबंधित चीजें शामिल की जा सकती है। तो एक मूल्य को हम कहीं एक जगह गुण, सच्चाई, ईमानदारी तक सीमित नहीं रख सकते। मूल्य मनुष्य के संपूर्ण विकास का माध्यम है। मूल्य की जैसे हम बात करते हैं, इसका मतलब है कि मूल्य मनुष्य के पूर्ण विकास से संबंधित है। वर्तमान में मूल्य शिक्षा को इसी अर्थ में ग्रहण किया गया है। अब जब हम मूल्य शिक्षा के बारे में बात करते हैं, जो तीसरी दृष्टि की, उसमें एल के ओर ने एक बात कही है कि शिक्षा की दार्शनिक पृष्ठभूमि पुस्तक में इसे परिभाषित किया है कि शिक्षा द्वारा ही अंततोगत्वा वही तो प्राप्त करना चाहते हैं जो जीवन को पूर्णता देने वाले हो, और इस प्रकार जीवन का लक्ष्य जीवन के मूल्य हैं, और जीवन के मूल्य शिक्षा के उद्देश्य में प्रतिबिंबित होते हैं। शिक्षा के उद्देश्य वे साधन हैं जिनके द्वारा जीवन मूल्यों तक पहुंचा जा सकता है। तो एल के और ने कहा है कि जो शिक्षा और जीवन को भिन्न भिन्न नहीं है, तो जीवन का उद्देश्य है वही शिक्षा का उद्देश्य है। और तो शिक्षा का जो उद्देश्य है वो पूर्ण कैसे होता है? जब हम बच्चों के साथ काम कर रहे होते हैं, और बच्चों के साथ काम कर रहे होते हैं तो जो जो हमारी पाठ्य सहकर्मी गतिविधियां हैं, या पाठ्यचर्या है, या पाठ्यक्रम है, या जो विधाएं हैं, इन सब में हमें मूल्यों को अनुसूत करना जरूरी है, तभी हम मूल्य शिक्षा की जो सम्यक दृष्टि अपना सकते हैं। तो अभी जो वर्तमान में जो NEP 2020 है, उसका भी यही मानना है कि मूल्य शिक्षा को कोई अलग से दी जाने वाली शिक्षा नहीं होनी चाहिए। मूल्य शिक्षा शिक्षा के भीतर समाहित होनी चाहिए, और बच्चों को लगना नहीं चाहिए कि मुझे अलग से कुछ सिखाया जा रहा है, या मुझे अलग से कुछ ज्ञान थोपा जा रहा है, या मुझे कोई उपदेश दिया जा रहा है। बच्चों को कोई कविता पढ़ रहा है, चाहे कोई नाटक पढ़ रहा है, या कोई केमिस्ट्री पढ़ रहा है, फिजिक्स पढ़ रहा है, उसको पढ़ाई के दौरान ही कोई चीज़ों को सीखते समय ही अंदर से ऐसे मूल्यों का विकास हो, ताकि वो भावी नागरिक बने, तो देश और समाज के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो सके। हम मूल्य शिक्षा के लिए कई प्रकार की शब्दावलियां प्रचलित है, उन शब्दावलियों को समझ करके हम मूल्य शिक्षा की तो सम्यक शब्दावली क्या हो सकती है उस पर बात करेंगे। मूल्य शिक्षा जो आप एक नंबर देख रहे हैं, इसको दो प्रकार से अलग अलग करके समझा जा सकता है। एक तो है मूल्यों की शिक्षा। मूल्यों की शिक्षा का मतलब वो शिक्षा जिसमें मूल्यों की बात हो। जैसे जैसे ये मूल्यों का अनुस्थापन हो। शिक्षा में अलग से मूल्यों की बात नहीं की जाएगी, शिक्षा के साथ साथ उसके भीतर समाहित हो, ताकि बच्चों को यह न लगे उन्हें कुछ ज्ञान की बातें या उपदेश की बातें सिखाई जा रही है। उन्हें यह लगना चाहिए कि बातें हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। एक तो ये विग्रह है कि जो मूल्य शिक्षा कैसी होनी चाहिए, उसमें मूल्य परखता होनी चाहिए। और दूसरा है मूल्यों की शिक्षा, जिसमें ईमानदारी, सच्चाई, ऐसी कोई उपदेश के माध्यम से, कोई कहानी के माध्यम से, कोई कथा के माध्यम से बात की जाए। आपने गौर किया होगा पहले ये ऐसे अलग से पुस्तक लगती थी नैतिक शिक्षा की, जिसमें ये बताया जाता था कि आपको सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, देश से प्रेम करना है, चोरी नहीं करनी है। तो ये कोई ज़्यादा उपयोगी कंसेप्ट नहीं बना। तो इसको हम के मूल्यों की शिक्षा न करके इसको मूल्य परक शिक्षा किया जाना ठीक है। अभी जो वर्तमान में NEP 2020 है, वो भी मूल्य परक शिक्षा की बात करती है। तो शिक्षा में अलग से मूल्य थोपे नहीं जाएंगे, वो शिक्षा के भीतर इस तरह समाहित होंगे कि वो शिक्षा का पर्याय बन जाएंगे। आप यहाँ
गौर करना। ये देखो, मूल्य आदर्श अवधारणा के रूप में नहीं है। आदर्श अवधारणा का मतलब मूल्य की कोई मोटी मोटी बातें नहीं है, ऊपरी बातें नहीं है, ये समसानी वैराग्य नहीं है। ये मनुष्य की रोजमर्रा की जिंदगी के जुड़ी हुई चीजें हैं, जैसे खाना पीना, सोना उठना, दफ्तर जाना, खेत जाना, किराने की दुकान पर बैठना, कुछ भी जो हम काम करते हैं उन सब में हमारा मूल्य का बोध है वो झलकना चाहिए। हमारे व्यवहार के का एक पाठ मूल्य बनना चाहिए। ये हमारी मूल्य परक शिक्षा की मुख्य मांग है। आज का जो हमारा मूल्य को लेकर बोध जो है वो है मूल्य परक शिक्षा। मूल्य शिक्षा का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो कैसी शिक्षा? मूल्य परक शिक्षा। विशेषण विशेष से संबंध बना करके हम इसको संबंध करेंगे, वहां तत्पुरुष समास होगा। मूल्यों की शिक्षा, ये कंसेप्ट ठीक नहीं है। तो ये अब ये मूल्य जो शिक्षा है वो आदर्श अवधारणा होकर मनुष्य के जीवन को सशक्त बनाने की अवधारणा है। वो समकालीन मुद्दे जो जैसे ये सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक चुनौतियां हैं, वो चुनौती धार्मिक कट्टरवाद की चुनौती है, पर्यावरण प्रदूषण की चुनौती है, ये कई संस्कृतियों का संघर्ष है, विज्ञान का दुरुपयोग है, परमाणु बम वगैरह है, ये व्यवसायीकरण है, बिजनेस में आदमी सब कुछ बोल रहा है, उसमें नैतिकता का पतन हो रहा है। ये सब मुद्दे भी हमारी जो मूल्य शिक्षा है उसमें शामिल है। और हम चाहते हैं कि हमारे जो शिक्षा है उसमें मूल्य परकता इस प्रकार आनी चाहिए कि जो भावी हमारा नागरिक तैयार होगा उसको अलग से किसी प्रकार का कोई एथिकल नॉलेज देने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। ये शिक्षा नीति जो 2020 है उसमें बताया मूल्य शिक्षा को इसी अर्थ में समझा गया है। इसी अर्थ के संदर्भ में उद्देश्य, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या आदि को पुनर्सर्जित एवं पुनर्नियोजित करने की अनुशंसा 2020 की शिक्षा नीति में की गई है। अब हम बात करते हैं इसके और दूसरी शब्दावली कौन सी है। इसकी एक शब्दावली है शैक्षिक मूल्य। तो शैक्षिक मूल्य क्या होता है? कई कई बार जो शब्द हम प्रयोग करते हैं वो शब्द बहुत कंफ्यूज करते हैं, और हम जब विषय को समझ रहे होते हैं या हम जो विद्यार्थी शिक्षक है उनसे बात कर रहे होते हैं या जो शिक्षकों में बात कर रहे हैं, तो वो अगर हमारा कंसेप्ट सही नहीं होगा तो हम अपनी बात ठीक से नहीं समझा पाएंगे। अब शैक्षिक मूल्य क्या होता है? तो शैक्षिक मूल्य होता है वो ये होता है कि बात तो वही है, केवल उसमें ये घुमा फिरा के है कि मूल्य के आगे शैक्षिक लगा दिया। तो जब हमने बात ही कर ली कि मूल्य और शिक्षा कोई अलग नहीं है, केवल समझने के लिए अलग अलग है, हम मूल्यों को शिक्षा के भीतर समाहित करना चाहते हैं। वो इस प्रकार समाहित करना चाहते हैं जैसे आटे में पानी मिला दिया। अब आटे में पानी मिला दिया तो पानी आपको अलग नहीं दिखेगा, वो आटे में इस प्रकार गूंथ गया कि उसको आप अलग नहीं कर सकते। या दूध में पानी मिला दिया, तो वैसे हम शिक्षा और मूल्यों को आपस में मिलाना चाहते हैं, ये कोई अलग नहीं करना चाहते हैं। इसलिए मूल्य के आगे शैक्षिक विशेषण लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अब ये आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि मूल्यों की बात हमने पहले भी कर चुके हैं कि ये समाजशास्त्रियों ने भी की है। जैसे महात्मा गांधी राजनीति से जुड़े हुए थे, वकालत के पैसे से जुड़े हुए थे, उन्होंने भी मूल्यों पर बहुत बात की है। कन्फ्यूशियस ने की है, नेल्सन मंडेला ने की है, टॉलस्टॉय ने की है। भी जो लेखक हुए हैं, विचारक हुए हैं, जो एथिकल जो अप्रोच रखने वाले लोग हैं, सब ने अपने अपने तरीके से मूल्यों के बारे में समझा है। तो हमने सरलता से क्या किया कि जो जो कोई अर्थशास्त्र का, भूगोल का, राजनीति का, जो भी वहाँ पर हमने कोई एक जो जीवन से जुड़े मूल्य मिले तो हमने वहाँ से निकाल करके उनको शैक्षिक मूल्य कह दिया। अब हमें इस प्रकार की शब्दावली से बचना है, और ये अब शैक्षिक मूल्य का जो कंसेप्ट है वो मूल्य शिक्षा में शामिल हो जाता है। इसको अलग से अपने को शैक्षिक मूल्य की करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शिक्षा का मतलब ही मूल्य शिक्षा है। हम समझने के लिए मूल्य शिक्षा का प्रयोग करते हैं, बाकी मूल्य और शिक्षा कोई अलग अलग नहीं है। तीसरा जो कंसेप्ट है वो है मूल्य दर्शन। बात वही है, इसमें मूल्य और दर्शन को, दर्शन यहाँ जो दर्शन शब्द है वो एक विषय के अर्थ में है, परंतु दर्शन का जो मूल अर्थ वो होता है जो हमारा फिलोसफी का है। तो हमने जब
दर्शन और मूल्यों की बात की थी, तो बात की थी कि दर्शन की 4 शाखाएं होती है, तत्व मीमांसा, तर्क मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। तो मूल्य मीमांसा उसकी एक शाखा है, इसलिए दर्शन की शाखा के रूप में मूल्यों पर बात की जाती है। तो इसलिए अलग से मूल्य और दर्शन का कंसेप्ट देने की आवश्यकता नहीं है। तो हम जब मूल्य शिक्षा की बात करेंगे तो केवल एक विषय शब्दावली का प्रयोग करेंगे, मूल्य शिक्षा। और मूल्य शिक्षा की जब व्याख्या करेंगे तो उसका मतलब होगा मूल्य परक शिक्षा। इस प्रकार की अन्य किसी भी शब्दावली से हमें बचना है और उसके लिए केवल केवल मूल्य शिक्षा का प्रयोग करना है। यहां मैं इसको राइट कर रहा हूं। तो ये जो आज का जो हमारा वीडियो था उसमें ये हमने समझाने की कोशिश की है कि शिक्षा और मूल्य को किस प्रकार एक दूसरे के साथ जोड़कर समझा जा सकता है। और जब हम मूल्य शिक्षा की बात करते हैं तो हम क्या कहना चाहते हैं, उसका सार रूप यही है कि मूल्य शिक्षा शिक्षा के अंदर समाहित है और शिक्षा और मूल्य को अलग अलग करके समझना जरूरी नहीं है। ये जरूरी है कि जब भी शिक्षा की बात करो तो उसके भीतर मूल्य अंदर से प्रस्फुटित होने चाहिए, अलग से मूल्य नहीं लगने चाहिए। हमें यह नहीं बताना चाहिए कि बच्चों तुम ईमानदार रहो, तुम चोरी मत करो, तुम सच बोलो, तुम नकल मत करो। बच्चों में अंदर से भीतर से अभाव आना चाहिए कि नकल करना ठीक नहीं है, ये अच्छे चरित्र की निशानी नहीं है। वो भीतर से महसूस होना चाहिए और ये महसूस ही हमारा संकल्प है और यही मूल्य शिक्षा की सही अवधारणा है और हम सभी इसी की ओर अग्रसर है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मूल्य शिक्षा से संबंधित अन्य वीडियो को भी आसानी से देख सकें। मेरा अगला वीडियो आए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।